हे गाइस वेलकम बैक। तो बहुतों का जो है ना अभी चार्जिंग का प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है, बहुत कोई जो है कमेंट कर रहा है। हालाँकि चार्जिंग जो है ना स्लो चार्जिंग से रिलेटेड हमने जो है बहुत सारा वीडियो बनाया है चैनल पे और अभी जो है ना मतलब कुल मिला-जुला के बहुत सारा एक्सपीरियंस हमारे पास हो गया है। चार्जिंग से रिलेटेड आखिर स्लो चार्जिंग होता क्यों है? तो यहाँ पर जो है इस वाले वीडियो में कंप्लीटली यहाँ पर जो है सॉल्यूशन बता दूँगा कि यहाँ पर आपका जो स्लो चार्जिंग होता है उसको कैसे फिक्स करना है। बहुत कोई जो है यहाँ पर कमेंट करते हैं कि हमारा जो फ़ोन है पहले 2 घंटे में चार्ज होता था, ढाई घंटे में चार्ज होता था, अब जो है यहाँ पर 3 घंटे में चार्ज हो रहा है। कोई-कोई कमेंट करते हैं कि 4 घंटे में चार्ज हो रहा है, 5 घंटे में चार्ज हो रहा है, 6 घंटे में चार्ज हो रहा है। किसी-किसी का तो जो है बोलता है कि मतलब रात-रात भर जो है चार्ज करने पर भी जो है फुल चार्ज नहीं होता है, तो इतना स्लो चार्जिंग हो रहा है। तो देखिए जितना भी ये सब जो है स्लो चार्जिंग का प्रॉब्लम है ना, ये मतलब बहुतों का प्रॉब्लम है और सिर्फ़ जो है ना रियलमी फ़ोन में नहीं है। आपको जो है ना मतलब एक आइडिया लेना है तो आप देखिए सर्च कीजिए, आप जो है ना सर्च कीजिए अगर आपका रियलमी का फ़ोन है उसमें अगर चार्जिंग प्रॉब्लम है, तो आप जो है ना रेडमी का फ़ोन चार्जिंग प्रॉब्लम ऐसे लिख के सर्च कीजिए और उसका देखिए उसके नीचे आपको जो है लाखों में जो है व्यूज़ देखने को मिलेगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि रेडमी फ़ोन वालों को भी चार्जिंग का प्रॉब्लम होता है, ठीक है? और सिर्फ रेडमी वालों नहीं, अब जो है ना ओप्पो फ़ोन का भी जो है चार्जिंग जैसे ओप्पो फ़ोन ऐसा लिख के जो है चार्जिंग प्रॉब्लम लिख के सर्च कीजिएगा यूट्यूब पे, तो उसपे भी जो है ना बहुत सारा वीडियो होगा चार्जिंग फ़ोन से रिलेटेड, स्लो चार्जिंग फ़ोन से रिलेटेड। उसी तरह जो है ना और जितना भी कंपनी है, ठीक है? जो ज़्यादातर पॉपुलर हुआ है, ठीक है? वो सारा कंपनी का जो है आप जो है चेक कीजिएगा चार्जिंग प्रॉब्लम वाला वीडियो तो आपको बहुत ज़्यादा व्यूज़ उसमें देखने को मिलेगा। तो इसका क्या मतलब है कि सारे ही कंपनी का जो है फ़ोन में ये स्लो चार्जिंग का प्रॉब्लम देखने को मिलता है। तो यहाँ पर जो है ना क्या है ओवरऑल तो अभी जो है यहाँ पर सिर्फ़ आपका हो रहा है, अभी आजू-बाजू में और किसी का होता नहीं, तो आपको लगता है कि मतलब सिर्फ़ मेरा ही हो रहा है ना? और किसी का नहीं हो रहा, लेकिन ऐसा नहीं है। मतलब ये मान के चलो कि 100 में से जो है ना, 100 में से कम जो है 1000 में से कम 1 बंदे का तो मतलब स्लो चार्जिंग का प्रॉब्लम रेगुलर बेसिस में फेस करना ही पड़ता है। लेकिन अब 1000 के कॉन्टेंट में तो आप रहते नहीं हो, अलग-अलग कंपनी है, सबका अलग-अलग है, तो आपको इसलिए समझ में उतना नहीं आता है ना? लेकिन मैं यहाँ पर जो है मेरे को कमेंट करते हैं लोग, तो मेरे को समझ में आ गया ओवरऑल कि यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, ठीक है? तो ये जो है ना मतलब एक जेन्युइन सा प्रॉब्लम है। ठीक है? और यहाँ पर आपको समझ में आएगा कि ये प्रॉब्लम क्यों? तो देखिए यहाँ पर ये वाला प्रॉब्लम जो होता है स्लो चार्जिंग का प्रॉब्लम, जो मेन प्रॉब्लम है, वो जो है ना जो 99% देखा गया है स्लो चार्जिंग का प्रॉब्लम जिसके कारण होता है, वो है केबल, ठीक है? आपका जो चार्जिंग का केबल है, वो कारण होता है। मैं आपको जो है दिखाता हूँ। अब देखिए ये जो है ना चार्जर है हमारा, ठीक है? ये एडाप्टर हो गया, ठीक है? और ये जो है केबल हो गया। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये जो केबल है ना, ये रेडमी का केबल नहीं है, ये आपको दिखेगा। ये जो ना रियलमी का केबल नहीं, ये एमरन का केबल है, ठीक है? ये जो है हमने इसको जो है ऑर्डर करके भी जो है मँगाया है। अब ये जो केबल है ना, मतलब मेरा भी जो है सेम टू सेम प्रॉब्लम था स्लो चार्जिंग से रिलेटेड। कभी-कभी जो है ना मतलब 4-5 घंटे जो है चार्ज करने पर भी जो है यहाँ पर 50% 60% चार्ज होता था। तो जो है ना बहुत ज़्यादा जो है प्रॉब्लम क्रिएट हुआ था। तो इससे रिलेटेड जो है ना मतलब बहुत अच्छा खासा भी मेरे को एक्सपीरियंस हो गया यहाँ पर स्लो चार्जिंग क्यों होता है। तो यहाँ पर जो है ना ये आप केबल देख रहे हो, ये केबल हमने ऑर्डर करा है। जो कारण था ना हमारा स्लो चार्जिंग का, वो केबल में था और 99% लोगों का जो प्रॉब्लम है ना, वो केबल में ही होता है। तो केबल में आखिर क्या प्रॉब्लम होता है? तो देखिए केबल में क्या होता है, केबल में जो है ना अभी मंथली इंडिया में जो है मतलब जो है ना मतलब ये समझो एक ट्रेडिशन है, मतलब घिस-घिस के यूज़ करना, है ना? बहुत कोई जो है ना चार्जिंग लगा के जो है कैसे यूज़ करते हैं, ये जो है ऊपर में जो है ना ये सॉकेट में लगा दिया, है ना? अब ये सॉकेट में लगा दिया, अब यहाँ पर ऐसे मोड़ रहा है कोई, कहीं ऐसे मोड़ रहा है, ये लगा हुआ है, ऐसे कोई कर रहा है, टाइट हो रहा है, तो यहाँ पर भी मुड़ते रहता है। एक तो ये प्रॉब्लम है और दूसरा जो है यहाँ पर जो है ना ये वाला प्रॉब्लम। अब यहाँ पर ये चार्जिंग में लगा दिया, है ना? ये लगा दिया यहाँ पर, अब यहाँ पर जो है ना ये भी मुड़ता है, इधर जो है कभी-कभी कोई इस तरफ बेड में करके ऐसे करके यूज़ करता है, तो ऐसे यूज़ करता है, तो यहाँ पर भी जो है मुड़ता रहता है। तो एक तो प्रॉब्लम यहाँ होता है ज़्यादातर और ज़्यादातर जो है प्रॉब्लम यहाँ होता है और बीच में भी प्रॉब्लम हो सकता है, कभी-कभी जो है चूहा-वूहा काट देता है, कहीं जो है ना वो भी काट देता है, कभी-कभी जो है कहीं मतलब कट फट जाता है, हल्का-सा कट जाता है, लेकिन हमको लगता है कि हल्का-सा कटा है, कुछ ज़्यादा हुआ नहीं है, तार तो जुड़ा हुआ है अंदर में, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर फास्ट चार्जिंग अगर वाला केबल है आपका, ठीक है? 30 वॉट का चार्जिंग अगर आप चार्जर है आपका या 25 वॉट का है या 18 वॉट का चार्जर है, उसमें अगर हल्का-सा भी कट जाएगा तार ना, एक तार भी इधर-उधर हो जाएगा, आपको स्लो चार्जिंग हो जाएगा। तो फास्ट चार्जिंग का जो केबल होता है ना, उसका केबल भी थोड़ा-सा एक्सपेंसिव होता है, महँगा होता है और उसका जो है ना मतलब अंदर में सेंसिटिव वाला बहुत ही मतलब वायर होता है। तो हल्का-सा भी अगर डैमेज होगा ना, तो पूरा स्लो चार्जिंग हो जाएगा ना, हल्का-सा भी करंट रहेगा तो हल्का-सा करंट पार होगा। और जो है ना, ये डीसी होता है, ठीक है? तो ये तार जो है ना इसलिए चार्जर में छोटा दिया जाता है, ताकि जो है आपका करंट जो है ना कम ना हो, ठीक है? समझ रहे हैं आप? जो है ना, चार्जर का तार क्यों छोटा होता है? लंबा-लंबा तार क्यों नहीं रहता है? बोर्ड से नीचे तार आएगा, तो उसका जो कारण है ना, ये डीसी पे जो है वर्किंग करता है, ठीक है? डीसी करंट फ्लो होता है जो है बैटरी तक। तो डीसी करंट का क्या है ना कि जितना आप लंबा तार रखोगे उसका करंट उतना कम हो जाएगा। अभी यहाँ से मान लीजिए 10 वाट का भेजना जाता है तो जो है 8 वाट हो जाएगा। अभी जितना लंबा रखोगे तो उतना जो है कम होता जाएगा, वोल्टेज उसका कम होता जाता है। तो करंट जो है कम होता जाता है। और वहीं एसी का क्या है, एसी का कितना लंबा भी ले जाओ उसमें जो है वहाँ पर वोल्टेज कम नहीं होता, बहुत मिनिमम सा जो है बहुत माइनर सा होता है ना? तो एसी और डीसी का यही प्रॉब्लम है। तो इसलिए चार्जिंग का केबल भी जो है छोटा आता है, जिसके कारण जो है मतलब बैटरी जो है जब करंट सप्लाई होगा तो वो जो है कम ना हो, जितना जा रहा है
वहाँ तक जो है जाते-जाते उतना ही हो जाए, ठीक है? थोड़ा-सा ज़्यादा ही भेजता है जिसके कारण पहुँचते-पहुँचते मतलब लंबा थोड़ा-सा वायर रहता है ना, तो उतना जाके जो है मतलब ठीक-ठाक पहुँच जाता है ना? तो उस कारण से जो है यहाँ सारा मैनेजमेंट होता है। तो एक तो डीसी वाला प्रॉब्लम, तो यहाँ पर हल्का-सा भी अगर कट जाएगा, तो जो है करंट जो है ना लीकेज होने लगेगा, अच्छा से फ्लो नहीं होगा, तो उसके कारण जो है यहाँ पर क्या होता है, स्लो चार्जिंग होता है। तो ओवरऑल अगर बोले ना, तो यहाँ पर जो आपका प्रॉब्लम है वो केबल का है, ठीक है? जो 99% है। अब ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर जो है जो आपका प्रॉब्लम है वो केबल में ही होगा। आपका जो है प्रॉब्लम एडाप्टर भी तो खराब हो सकता है। अब ये तो मतलब पत्थर का लकीर है नहीं कि कभी खराब नहीं होगा, ये भी खराब हो सकता है ना? उसके बाद जो प्रॉब्लम है यहाँ पर, ये वाला, ठीक है? ये जो पोर्ट है, चार्जिंग पोर्ट, ये भी खराब हो सकता है, ठीक है? बहुत किसी का पुराना हो गया, पानी-वानी घुस गया था, तो वहाँ पर भी जो है वो जो है ना, वो जो है वायर वगैरह जो रहता है वहाँ पर अंदर में, ठीक है? तो वो भी जो है कभी-कभी हिलता-डुलता टूट जाता है हल्का-सा, तो उसके कारण भी होता है। यहाँ भी इसके कारण भी होता है, ठीक है? और सॉफ्टवेयर का भी कारण होता है, लेकिन ये सब कारण जो है ना, मतलब अभी तक जितना मैंने जो है ऑब्ज़र्व करा है, ये सब उतना मतलब बड़ा रीज़न नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा स्केल पे नहीं हुआ है। मतलब बहुत कम चांस है कि ऐसा कारण बनता है। ज़्यादातर जो कारण बना है अभी तक ये वाला है ना? और चार्जिंग पोर्ट वाला, चार्जिंग पोर्ट थोड़ा-सा कम है। अगर आपका केबल सही तो उसके बाद दूसरा जो चेक करने लायक है आपका, वो जो है चार्जिंग पोर्ट है, ठीक है? तो सब कुछ बताऊँगा यहाँ पर जो है चेक कैसे करना है, ये सारा प्रॉब्लम किसमें है, ठीक है? तो देखिए, सबसे पहले अगर यहाँ पर आपका एडाप्टर में प्रॉब्लम है, तो किसी और का एडाप्टर ले लीजिए और अपने वायर से चेक कर लीजिए, ठीक है? तो यहाँ पर अगर सही चार्जिंग होगा तो आपको एडाप्टर का प्रॉब्लम क्लियर हो जाएगा। उसी तरह फिर यहाँ पर जो केबल है ना, केबल आप दूसरे का भी लेके चेक कर सकते हो। लेकिन हाँ, चेक करना है आपको, वही बात मैंने बताया कि अगर 30 वाट का अगर आपका फास्ट चार्जिंग वाला फ़ोन है, 20 वाट का फास्ट चार्जिंग वाला फ़ोन है, तो उसी का केबल लीजिएगा, नहीं तो 5-10 वाट वाला अगर चार्जर का केबल ले लीजिएगा, तो उसमें भी स्लो ही चार्ज होगा, है ना? उसमें फास्ट चार्जिंग नहीं होगा, क्योंकि केबल का भी जो है ना अलग-अलग जो है फास्ट चार्जिंग के हिसाब से अलग-अलग केबल आता है। इसलिए केबल का भी जो है ज़्यादा फास्ट चार्जिंग वाला केबल का प्राइस भी जो है अप रहता है, ज़्यादा रहता है, महँगा रहता है, और जो है लो लेवल जो लो वाट का चार्जर होता है, ठीक है? कम वाट का चार्जर होता है, उसका जो है केबल जो होता है ना, वो भी जो है लो प्राइस का होता है, कम दाम का होता है। तो वो भी अंतर होता है, केबल में भी जो है अलग-अलग टाइप होता है, ठीक है? तो यहाँ पर जो है दूसरे का जो केबल लीजिएगा, वो चेक कर लीजिएगा वो फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है कि नहीं, कितना वोल्ट का है, तभी जो है चेक हो पाएगा, नहीं तो फिर चेक नहीं हो पाएगा, ठीक है? उसके बाद ये सारा चेक करने के बाद आप जो है यहाँ पर पोर्ट में भी अलग-अलग चार्जर से लगा के चेक कर लीजिएगा। तो यहाँ पर आपको ओवरऑल एक समझ में आ जाएगा, मतलब कि कहाँ प्रॉब्लम है, पोर्ट में प्रॉब्लम है, चार्जिंग पोर्ट में, केबल में प्रॉब्लम है या एडाप्टर में प्रॉब्लम है, ठीक है? तो इस हिसाब से आपको एक आइडिया लग जाएगा, ठीक है? और अभी तक जो है मैंने जहाँ तक देखा है, अभी 99% लोगों के जो है ना प्रॉब्लम जो है वो चार्जिंग केबल से रिलेटेड होता है, क्योंकि चार्जिंग केबल जो है इंडिया में भी खींच-खींच के लोग यूज़ करते हैं, मुड़ जाता है, कट जाता है, हल्का-सा इधर से उधर हो जाता है। हल्का-सा भी कटेगा तो चार्जिंग आपका जो है मतलब फॉलो नहीं होगा अच्छा से, तो प्रॉब्लम ये सारा क्रिएट करता है, ठीक है? तो ये सबसे ज़्यादा आपको समझ में आ गया। अब देखिए, इसके लिए जो है ना, मैं इसलिए आप चेक कर लीजिए एक बार, उसके बाद जो है यहाँ पर आपको जो है ना चार्जिंग केबल ऑर्डर करना। अब यहाँ पर जो है ना आपको सही चार्जिंग केबल ऑर्डर करना। अगर गलत चार्जिंग केबल ऑर्डर कर दिया, तो यहाँ पर फिर आपका जो है ना मतलब फास्ट चार्जिंग होगा नहीं। जो चार्जिंग पहले होता था जिस स्पीड से, उस स्पीड से होगा नहीं। तो फिर आप बोलोगे कि यहाँ पर जो है केबल भी हमने चेंज कर दिया, फिर भी जो है यहाँ पर चार्जिंग नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर जो है ना आप केबल जो है कोई भी कंपनी का ले सकते हो, रेडमी का, रियलमी का, ओप्पो, वीवो, कोई भी ले सकते हो। एमब्रांड कंपनी का हमने लिया, ये सस्ता पड़ता था और हमने इसलिए लिया। लेकिन अगर आपका जो है ना फास्ट चार्जिंग वाला चार्जर है, आपका 20 वॉट का है या उससे ज़्यादा है, ठीक है? तो आप जो है ना मतलब कंपनी का ही केबल लीजिएगा, ये सब केबल नहीं लीजिएगा, है ना? ये सब कंपनी भी ठीक-ठाक बनाती है, लेकिन अगर 5 वाट का चार्जर है आपका, 10 वाट का ऐसे 5 वाट वाला चार्जर में जो है ना अगर चार्जिंग भी होगा तो स्लो भी नहीं होगा, मतलब या तो होगा ही नहीं या तो स्लो नहीं होगा। लेकिन 10 वाट वाला में हो सकता है प्रॉब्लम, 18 वाट वाला में हो सकता है, यानी कि 10 वाट से जितना ऊपर का चार्जर है, ठीक है? उसमें आपको ये स्लो चार्जिंग वाला प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, पॉसिबल है, ठीक है? तो उस हिसाब से केबल जो है 10 वाट का जो केबल होगा और 18 वाट का जो केबल होगा, आप जो है यहाँ पर कोई भी ले कंपनी का लगभग ले सकते हो। तो यहाँ पर जो है सभी सबसे सस्ता जो है आपको एमब्रांड कंपनी का मिल जाएगा। वो यहाँ पर आपको 70-50 रुपए के आस-पास मिलता रहता है सेल वगैरह में। तो यहाँ पर एक तो वो ले सकते हो, लिंक वगैरह डिस्क्रिप्शन पे दे दूँगा। लेकिन अगर आपका 18 वॉट से ऊपर का चार्जर है, ठीक है? तो उसके लिए आपको जो है फास्ट चार्जिंग वाला केबल ही लेना है, ठीक है? उसमें आपको जो है कंप्रोमाइज़ नहीं करना है। तो उसके लिए आपको जो है रियलमी का है तो रियलमी का ओरिजिनल केबल लेना है, रेडमी का है तो रेडमी का लेना है, ओप्पो का है तो ओप्पो लेना है, वीवो का है तो वीवो का, सैमसंग का है तो सैमसंग का जो है ओरिजिनल केबल लेना है। और वो जो है सारा का सारा जो है ओरिजिनल केबल का लिंक मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन के नीचे दे दूँगा, जो बेस्ट प्राइस में मिल जाएगा आपको। तो वहाँ से आप परचेज़ कर लीजिएगा, ठीक है? अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो वहाँ से जो है परचेज़ कर लीजिएगा, ओरिजिनल केबल जो है आपको लेना है, तभी जो है यहाँ पर आपका फास्ट चार्जिंग वाला जो है प्रॉब्लम सॉल्व होगा, यानी कि स्लो चार्जिंग वाला प्रॉब्लम सॉल्व होगा, ठीक है? तो यही सारा यहाँ पर प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यहाँ पर जो है जो ज़्यादातर है वो केबल का है। तो केबल आप चेंज कर दिए, हमने केबल चेंज करा, अभी फिक्स हो गया, और मैंने बहुतों को जो है यहाँ पर केबल चेंज कराया तो उसका भी फिक्स हो गया। और कुछ ने कमेंट किया था कि केबल चेंज करने के बाद भी फिक्स नहीं हुआ। तो यहाँ पर उनसे पूछा कि यहाँ पर केबल आपने कहाँ से लिया, कौन-सा लिया? तो पता चला कि उसने डुप्लीकेट केबल ले लिया, स्लो चार्जिंग वाला केबल ले लिया, तो उसके कारण जो है यहाँ पर ये प्रॉब्लम फिक्स नहीं हुआ, ठीक है? तो यहाँ पर रीज़न क्या है सबसे बड़ा जो है केबल में, उसके बाद जो है यहाँ पर चार्जिंग पोर्ट आपका फ़ोन बहुत पुराना हो गया है, पानी-वानी घुसता होगा कभी ना कभी, ठीक है? तो उसके कारण भी यहाँ पे डैमेज होता है।
तो यहाँ पर जो है चार्जिंग वगैरह ये सब चेंज करके, अडेप्टर वगैरह चेंज करके चेक कर लीजिएगा, तो वहाँ पर जो है ये आपको एक मोटा-मोटी आइडिया मिल जाएगा कि कहाँ पे जो है प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ये वाला जो है स्पेशली वीडियो मैंने अच्छे से आपको बता दिया कि यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है स्लो चार्जिंग का, ठीक है, रीज़न क्या है, मेन रीज़न, और आपको कैसे इसको सॉल्व कर सकते हो। सारा कुछ हमने कंप्लीट बता दिया। आई होप जो है यहाँ पर ये सारा कुछ आपको समझ में आ गया। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कीजिएगा, हमेशा आपको जो है कुछ ना कुछ जवाब मिल जाएगा, ठीक है। तो इतना था इस वाले वीडियो के लिए। बाकी जो है चार्जिंग वगैरह, लिंक वगैरह जो है जितना भी केबल का सब मैं ओरिजिनल दे दूँगा, ठीक है। ताकि बाकी जो है आप कहीं से आप गलत केबल ना ले लो। तो सारा का सारा लिंक दूँगा डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से ले लीजिएगा। तो इतना ही इस वाले वीडियो के लिए, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय झारखंड।